मेरे एडेनियम के कॉटेक्स इस तरह गोल मटोल कैसे बने हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। किस तरह इसको किया जाए कि इस तरह के गोल मटोल कॉटेक्स हम लोग को मिले, वो भी हेल्दी। और इसमें ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए और कौन सा ऐसा टिप है जिसे करने से इस तरह हम लोग को गोल मटोल एकदम बड़े बड़े साइज़ का कॉटेक्स मिले कम समय में। यही मेरी आज की टॉपिक है कि इस तरह के बिग साइज़ को कॉटेक्स को कैसे बनाया जाता है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको अपने एडेनियम का पहले कॉटेक्स दिखाती हूँ। देखिए, ये है ना खूबसूरत, और ये देसी पेटल है। इसका मैं शॉर्ट्स भी डाले थे। इसमें भर के एक बुके, एक गुलदस्ता के जैसा फ्लावर खिला था, वो ख़त्म होके अब ये दूसरा फ्लावरिंग स्टार्ट कर रहा है। तो इस तरह का कॉटेक्स कैसे बना, देखिए ये सिंपल वैरायटी है, यानी एडेनियम की देसी वैरायटी। मैंने इस पे वर्क किया है। ये प्लांट मेरा लगभग 4.5 साल का है। ये एक छोटा सा इतना सा मैंने सीडलिंग से मैंने इसको तैयार करके इतना किया। तो ये कैसे होता है, देखिए सबसे पहले जानिए, एडेनियम का कॉटेक्स को बड़ा करने के लिए आपको उसको सबसे पहले उसको पॉटिंग मीडिया, बेस्ट पॉटिंग मीडिया आपने किस पॉटिंग मीडिया में लगाया। देखिए, अगर आपका पॉटिंग मीडिया वेल ड्रेन और सॉफ्ट पोरस होगा ना, तो एडेनियम का जड़ ना ऐसे जल्दी से फैलेगा। वो अपने आप को पॉटिंग मीडिया में बहुत अच्छी तरह से डेवलप करेगा और वो खूबसूरत होगा। तो सबसे पहले हम लोग को उसके पॉटिंग मीडिया का ध्यान देना है। मैंने पॉटिंग मीडिया पे भी कई वीडियो में डाली हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मेरे एडेनियम वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। मैं फिर भी एक बार रिपीट करती हूँ। मेरा जो पॉटिंग मीडिया मैंने इसमें 25 मैं ली हूँ सिंडर, 25 मैं सैंड, 25 मैं बर्मी कंपोस्ट, तो 75 हो गया। और बचे हुए 25 में मैं ली हूँ उसमें 10% नीम की खली, 85 हो गया। बचा हुआ 15 में मैं थोड़ा सा राइस हस्क ली हूँ, लकड़ी का कोयला, जले हुए लकड़ी का कोयला, ईंट का छोटे छोटे इतना छोटे छोटे टुकड़ा जो होता है, ईंट का इतना छोटा टुकड़ा, वो सब फंगीसाइड, ये सब मिला के मैंने इसके पॉटिंग मीडिया को तैयार किया। आप चाहिए तो 50% भी सैंड रख सकते हैं या प्योर सिंडर में लगा सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में सिंडर में लगाया था, तो मुझे क्या होता था ना, सिंडर का प्लांट बहुत जल्दी ना वो सूख जाता था, तो मुझे नहीं समझ आया, तो मैं उसमें बालू मिलाने लगी। तो मुझे उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट लगता है कि कम से कम एक बार अगर मैं मॉर्निंग में पानी देती हूँ ना, तो वो कम से कम शाम तक रहता है, कि जिससे वो पानी मेरा रह सके प्लांट में। और सिंडर में क्या है, उसको 2 टाइम का, ये मई जून जुलाई 3 मंथ आपको सिंडर में 2 टाइम पानी देना होगा, इसलिए मैंने सैंड। अगर आपने इस तरह बताए हुए मेरे मीडिया पे लगाया है, तो आपको काफ़ी अच्छा उसका रूट का कॉटेक्स होगा। मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब मेरे कोई 3 साल 4 साल 5 साल इस तरह के प्लांट है। देखिए, ये प्लांट आप देख रहे हैं, इसको मैं कटिंग, देखिए ये कटिंग है, इस पर मैंने 7 ग्राफ्टिंग किया है। देखिए 4 कलर का 7 ग्राफ्टिंग है। देखिए इसमें बर्ड्स कोड़ी कितने आए, कितने सीड पॉट भी बन रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे सीड पॉट है, यहाँ है, देखिए एक यहाँ भी है, देखिए, और बहुत सारे बन रहे हैं। तो आपका अगर पॉटिंग मीडिया आपने सही वेल ड्रेन पोरस बनाया, तो आपका कॉटेक्स इस तरह होगा। सेकेंड में मैं बता रही हूँ कि इस तरह का गोल मटोल होने में और इस तरह का बिग और खूबसूरत बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है एडेनियम का एडेनियम का प्रूनिंग, कटिंग। आपने एडेनियम को अगर प्रून किया है, वो भी कब, सही टाइम पे, ये नहीं कि जब मन किए तब हम लोग कटिंग करने बैठ गए, नहीं, सही टाइम पे सही समय पे अगर आप उसका कटिंग प्रूनिंग कीजिएगा, तो आपका कॉटेक्स बहुत बड़ा होगा, इस तरह का होगा। देखिए, जब ऊपर से हम लोग टिप काटते हैं ना, तो प्लांट अपनी एनर्जी को जब ऊपर काट दिए तो वहाँ नहीं जाएगा, तो वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, उस कॉटेक्स में लगाता है। चाहे आप उसको रूट ट्रेंड किए हो, चाहे उसका एरियल रूट बनाए हो, चाहे वो आपका सिंपल ऐसे प्लांट हो, उसको वो मोटा करता है, क्योंकि ऊपर तो उसका फूड जा नहीं रहा है, सप्लाई बंद हो गया। तो इसलिए कटिंग प्रूनिंग की जाए। प्रूनिंग का बेस्ट टाइम होता है, आप 2 टाइम कर सकते हैं, अक्टूबर के बाद या अक्टूबर में, और दूसरा आप फरवरी में कर सकते हैं। मैं फरवरी में करती हूँ, क्योंकि मैं जो कटिंग करती हूँ ना, उसका ग्राफ्टिंग कर लेती हूँ, उस कटिंग को लगा लेती हूँ। अगर आप अक्टूबर में करते हैं ना, तो आपको फरवरी में पहले फ्लावरिंग होगा, तब आपके लीफ आएंगे। लेकिन आप फरवरी में अगर आप कटिंग कीजिएगा ना, तो पहले आपके लीफ आएंगे, तब फ्लावर आएंगे। मतलब मार्च अप्रैल से आपका फ्लावरिंग स्टार्ट होगा। तो ये आप पे डिपेंड है। कटिंग प्रूनिंग साल में एक बार बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसी प्लांट का कॉटेक्स दिखाती हूँ कैसा है, और इसका देखिए, इसीलिए मैं इसको बड़े बड़े टब में दी हूँ। और देखिए इसको मैं यहाँ से कट की थी। देखिए मैं इसको सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने एक यहाँ कट किया, देखिए ये यहाँ से था, यहाँ कट की तो ये 2 ब्रांच हुआ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैं यहाँ कट की तो ये 2 ब्रांच निकला।
जितना कट कीजिएगा उतना ब्रांचेस आएगा। उसके बाद देखिए मैं यहाँ से ये लैगी हो गया, मैं यहाँ पे कट की तो यहाँ पे 4 निकला, फिर मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पर से ऐसे कटिंग की थी तो यहाँ से 2 निकला, और इसको मैं नेक्स्ट डे फिर यहाँ से कटिंग कर लूँ। तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्रांचेस कट होता है ना तो उससे भी कॉटेक्स मोटा होता है, प्लांट अपने आप को सर्वाइव करता है और बहुत सारे ब्रांचेस होंगे तो वो आपका प्लांट भी बूसी होगा, घना होगा और कॉटेक्स आपको इस तरह का मिलेगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इसकी खूबसूरती आप देखिए खाली। और जब थर्ड में मैं रख रही हूँ रिपोर्टिंग। जब आप इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उस समय आप अपनी सोच के अनुसार, आप अपनी कल्पना के अनुसार जो आपको एक्स्ट्रा रूट्स लगे उसको कट कीजिए। जैसे ऐसा तो ये चिकना होता नहीं है, इसको अपनी सोच के हिसाब से एक्स्ट्रा रूट जो मुझे नहीं रखना था मैं उसे हटा देती हूँ। देखिए जैसे आपको सपोजली यहीं बता रही हूँ, जैसे यहाँ से निकला ये एक रूट है, ये अंदर की ओर जा रहा है। मैं अब जब नेक्स्ट इसकी रिपोर्टिंग करूँगी तो इस रूट को मैं काट के हटा दूँगी क्योंकि ये अंदर जा रहा है और ये सुंदर भी नहीं, ये इसको बढ़ने नहीं देगा। ये देखिए एक ये अंदर है, मैं उसको भी काट दूंगी। तो ये आप अपनी सोच से देख के समझ के आप इसके रूट को तैयार कर सकते हैं जिस भी शेप और साइज में। देखिए जैसे इसका रूट कितना अच्छा लग रहा है, देखिए ये चोटी गुथा हुआ। मैं जैसे रिपोर्टिंग की थी ये रूट था, इसको पतला सा मैं उसे क्या की थी, इसको अंदर घुसा देती। तो इस तरह का एक प्लीट्स बना हुआ, तो ये जैसे जैसे अप होगा वो और खूबसूरत। और रिपोर्टिंग जब कीजिए उसके बाद जब आप रिपोर्टिंग कीजिएगा ना तो रिपोर्टिंग करने में जैसे प्लांट यहाँ तक है, मान लीजिए यहाँ तक है, तो जब इसको मैं रिपोर्टिंग करूँ तो 1.5 से 2 इंच मैं इसे अप करूँगी। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 1.5 से 2 इंच मैं इस कॉटेक्स को अप करूँ। तो धीरे धीरे अप होते क्या होता है, वो प्लांट भी सुंदर लगता है, उसका कॉटेक्स भी फैलता है। देखिए एडेनियम का मैं कहूँगी 80% ही 20% ही पार्ट उसका पॉटिंग मीडिया में रखना चाहिए, आप जिस भी पॉटिंग में, और 80% बाहर रखिए, वो विजिबल होगा, वो दिखेगा तो वो सुंदर लगेगा। मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे जितने भी प्लांट हैं उसके कॉटेक्स, और ये वो प्लांट है जिस पे मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। देखिए, और ये मेरे ये फर्स्ट प्लांट है, ये 7 साल पहले मैंने इसको लिया था, इसी से मैंने अपने एडेनियम की जर्निंग स्टार्ट की थी। और देखिए इसके रूट कितने अच्छे हैं, और इसको मैं रूट ट्रेंड की इस बार जो मैं इसको की थी, यहाँ पे बहुत सारे अनवांटेड ब्रांच थे, मैं सबको कट की देखिए, और इसमें फंगीसाइड लगा दी। जो मुझे रखना था मैंने उसे रखा और उसको की हूँ। तो आप अपने सोच पे कर सकते हैं उसको लगा के। फोर्थ में मैं रखती हूँ इसका फर्टिलाइज़र। हाँ, एडेनियम फर्टिलाइज़र मांगता है। आप कहिएगा कि लाएं, लगा दिए, काट दिए, पॉट में लगा दिए, नहीं, उससे नहीं होगा। मुझे इसका रिज़ल्ट मिलता है इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप मेरे हर एक प्लांट में देखिए, मैं हमेशा वीडियो में अपना दिखाती हूँ। मेरा सिर्फ एक जनवरी में, क्या जनवरी में मेरा खिला, मेरा सालों भर फ्लावर खिलता है। हाँ, क्वांटिटी थोड़ा कम होता है, थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ब्लूमिंग मुझे हैवी मिलता है। हाँ, मैं यूज़ करती हूँ, ये आप पे डिपेंड है कि आप केमिकल कर रहे हैं या ऑर्गेनिक कर रहे हैं। देखिए बात समझिए, प्लांट पॉट में है, प्लांट जब पॉट में होता है ना तो हर एक पॉट का प्लांट अपाहिज होता है, उसको फर्टिलाइज़र ऊपर से देना होगा। लेकिन अगर जब नीचे में ज़मीन में हम लोग ग्राउंड फ्लोर में लगाते हैं ना तो उस प्लांट का मालिक भगवान होता है, वो अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। लेकिन ये आपको सोचना होगा कि क्या देना है। हाँ, मैं फर्टिलाइज़र में यूज़ करती हूँ, अगर मैं केमिकल में जाऊँ फोलिएज स्प्रे में मैं करती हूँ 1919, और फ्लावर्स लेने के लिए, इस तरह बर्ड्स ब्लूम लेने के लिए मैं 05234 का स्प्रे करती हूँ। मैं एक ही बार स्प्रे की, वो भी वीडियो बनाने के लिए। लेकिन देखिए कितना इसमें फ्लावर हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको ऐसा पॉटिंग मीडिया में तैयार किया। मैंने पॉटिंग मीडिया में सारा वो फर्टिलाइज़र दिया जो 6 मंथ तक मुझे कोई भी फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं। इस कारण मैं एडेनियम में सालों भर सिर्फ फोलिएज स्प्रे करती हूँ। मैं एक बार जब पॉटिंग मीडिया भरती हूँ साल भर तक इसके पॉट में मैं कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो केमिकल हो, कुछ। हाँ, मैं सिर्फ फोलिएज स्प्रे करती हूँ। तो आप इसका कॉटेक्स होने के लिए इसके पॉटिंग मीडिया में ज़रूर बोन मिल मिलाइए। ये कैल्शियम, और बोन मिल में कैल्शियम बहुत मिल रहता है, और फास्फोरस से क्या होता है, इसका कॉटेक्स, इसका रूट स्टॉक वो मजबूत होता है। और पोटेशियम से क्या होता है, इस तरह के आपको फ्लावर्स बनेंगे, बर्ड्स बनेंगे, वो बड़े होंगे, मैच्योर होंगे। तो आपको जानना होगा कि कैल्शियम, एडेनियम में फास्फोरस और पोटास बहुत ज़रूरत होता है। नाइट्रोजन मैं कहूँगी इसलिए नहीं क्योंकि बरसात का पानी से उसको भरपूर नाइट्रोजन मिल जाता है। और ऐसे भी अगर आप 1919 का यूज़ कीजिएगा तो उसमें नाइट्रोजन रहता है, क्योंकि वो तीनों बैलेंस फर्टिलाइज़र है। तो फोर्थ में मैं कह रही हूँ कि इसका आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करना होगा। अगर आप केमिकल नहीं तो ऑर्गेनिक में मैं बता रही हूँ सीवीट एक्सेट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड, सागरिका, किसी भी कंपनी का किसी भी चीज़ का आप 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप इसके रूट सिस्टम में डाल दीजिए। आप इसके फोलिएज स्प्रे कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
अगर आपको ये दोनों भी नहीं है तो चलिए मैं आपको किचन से बताती हूँ। आप बनाना पील फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए, अनियन पील फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए, ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए, चाय की पत्ती का। ये सब भी आप अपने अगर एडेनियम में पानी में डिज़ोल्व करके देते हैं तो आपको इस तरह का फ्लावरिंग होगा। आप फिर उसके बाद आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, नीम की खली, उसको भी आप या तो आपके सॉइल में दीजिए या उसको पानी में डिज़ोल्व करके 2 चम्मच या 3 चम्मच पानी में डिज़ोल्व करके आप उसको प्लांट में भी दे सकते हैं। तो देखिए अगर आप फर्टिलाइज़र दीजिएगा ना तो आपका कॉटेक्स इस तरह हेल्दी होगा, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और देखिए ये ब्लूमिंग कितना हो रहा है, जबकि अभी हम लोग के लोकेशन का टेम्परेचर 44 चल रहा है। मैं झारखंड से हूँ तो कल का आज का 43 है, इतना टेम्परेचर है। हाँ, तो इससे क्या होता है, मेरे फ्लावर 2 से 3 दिन में ही जल जाते हैं, क्योंकि मेरे पास ग्रेनेड की फैसिलिटी नहीं है, मैं ओपन रखी हूँ। देखिए ये कितना अच्छी चिड़िया है, देखिए। हाँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको भी इस तरह गोल मटोल करना है तो मैं फर्स्ट कहूँगी कि आप उसको देखिए, इसका ही कॉटेक्स देखिए कितना खूबसूरत है। फर्स्ट आता है इसका पॉटिंग मीडिया, सेकंड आता है इसका पॉटिंग मीडिया है, सेकंड आया इसका कटिंग प्रूनिंग, फिर थर्ड में मैं बोल रही हूँ इसका रिपोर्टिंग, फोर्थ में फर्टिलाइज़र, 5 में आता है लोकेशन। 5 के मुझे फर्स्ट में ही रखना चाहिए। 5 ये डायरेक्ट सनलाइट में का प्लांट है, इसको सुबह से लेके शाम तक का आप धूप में रखिएगा ना तो आपका कॉटेक्स ऐसे भी मोटा होगा। देखिए तो यही 5 पॉइंट मैं रख रही हूँ। देखिए आपको जितना भी है मैं उसके बाद दिखा रही हूँ आपको। बहुत सारे मेरा ऐसे प्लांट है, सबकी खाली कॉटेक्स देखिए, सब मेरे 4 साल के ऊपर है, कोई 3 साल भी है, कोई 4 साल भी है। देखिए और मैंने इस सब का रूट स्ट्रक्चर तैयार किया। देखिए इसको मैं जब रिपोर्ट करती हूँ ना तो उसमें हैंग करती हूँ लगभग 15 से 20 दिन, तो उस समय इसका जो ये रूट सब है ना वो मुलायम होता है। मैं जिस तरह इसको ट्विस्ट करना चाहूँ उस तरह ट्विस्ट करके मैं इसको फिर रिपोर्टिंग करती हूँ, तो उससे एक सेफ मिलता है। और जब इसको मैं रिपोर्टिंग करती हूँ तो 1.5 से 2 इंच इसमें मैं उसे लिफ्ट करके मतलब ऊपर उठा के करती हूँ, तो नीचे का कॉटेक्स विजिबल होता है और ऊपर का भी उसका स्ट्रक्चर दिखता है और वो सुंदर लगता है। देखिए ये भी लगभग मेरा 4 साल पुराना है। इसको देखिए ये एक मेरा हाइब्रिड है, इसका मैं बहुत ना इसका कॉटेक्स ना ऐसे लंबा लैगी सा था। मैं जब नर्सरी से एकदम ऐसे लंबा था, मुझे नहीं अच्छा लगा। 1 साल मैं रखी, दूसरे साल उसको मैं चॉप की और उसे देखिए 8 ऑक्टोपस का पैर बनाई हूँ। देखिए इसको मैं रूट ट्रेंड किया और इसका इस बार मैंने हार्ड प्रून किया था। देखिए हार्ड प्रून करने से क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे प्रून की, देखिए 5 फुट ऑफ निकला, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसलिए प्रूनिंग करने से मत डलिए। 1 2 3 4 और ये प्रूनिंग के चलते इसका जितना भी एनर्जी था ये सारा इस कॉटेक्स को मोटा था। और ये मानसून में ये डबल होगा, मैं आपको मानसून में भी दिखाऊंगी। और देखिए एक कट के यहाँ था, एक कट की तो मैं 3 ब्रांच निकला। अब इस 3 ब्रांच में इस ब्रांच को काटी तो यहाँ से 5 ब्रांच है, इसमें 4 है और इसमें 4 है। 4 4 8 8 5 13, तो मतलब सोचिए एक प्लांट में जब 13 ब्रांच है तो 13 ब्रांच में कितना फ्लावर आएगा, हर एक टिप में फ्लावर है। देखिए मेरे फ्लावर बर्ड्स बन भी रहे हैं। मैं इसे हार्ड प्रून की थी, मैं एडेनियम को कभी भी हार्ड प्रून करने से नहीं डरती। हाँ खाली समय सही रखिए, या आप अक्टूबर में और दूसरा फरवरी, इस समय हार्ड प्रून कीजिए। और जब मुझे ज़रूरत पड़ता है मैं सॉफ्ट प्रून भी करती हूँ। देखिए मैं इसे सितंबर में लगाई थी PSN है, और देखिए इसका कॉटेक्स कितना मोटा हुआ है, जबकि ये अरेबिकम है, इसमें कोई कटिंग प्रूनिंग नहीं होता। लेकिन मैंने इसका सपोर्टिंग मीडिया ऐसा दिया कि ये इस तरह का हुआ है। देखिए मैं अगर हाथ धर के दिखाऊँ ना तो देखिए ये इतना बड़ा रहा है। तो इसका रीज़न इसकी पॉटिंग मीडिया है। देखिए मैं आपको सारे अरेबिकम दिखा रही हूँ। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। मैंने आपको बताया कि एडेनियम का कॉटेक्स कैसे मोटा करना है, उसका क्या कंडीशन है, क्या फर्टिलाइज़र है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।